ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, ए 2 लिखा हुआ है, मतलब इस लेसन का ये 2 नंबर वीडियो है। ठीक है, 1 नंबर वीडियो, 2 नंबर वीडियो देखने के लिए आपको पहले 1 नंबर वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। क्या क्या मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमको क्लास 10 में यही 3 मेथड पढ़ना है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अलग अलग मेथड से बोला गया है बनाने के लिए, तो हम बनाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी पहला क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बता दिए थे, लेकिन फिर भी हम फिर से अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना ही चालू करते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बोले थे? या तो इसको इक्वेशन 1 पकड़ लीजिएगा, इसको इक्वेशन 2 पकड़ लीजिएगा। ठीक है, मान लिया इक्वेशन 1 है और वो इक्वेशन 2 है। इस मेथड में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। या तो यहाँ से या फिर यहाँ से, कहीं से भी चलेगा। या तो इस इक्वेशन से लीजिए या फिर इस इक्वेशन से लीजिए। पहला स्टेप, कोई भी इक्वेशन को लीजिए। दूसरा स्टेप, या तो x इक्वल टू निकाल लीजिए या फिर y इक्वल टू निकाल लीजिए। x इक्वल टू या फिर y इक्वल टू। ठीक है, तो आपको जिसमें इजी लगे वो बनाइएगा। ये हम इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू ही लिखते हैं हम लोग। पहले क्या बोला, x और y कुछ भी लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू लिखते हैं, x एक तरफ रखते हैं, इक्वल टू -4 प्लस 9y। ये -9y उधर जाके +9y। अब यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 डिवाइड हो जाएगा, दोनों के नीचे आ जाएगा 9y डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, इक्वेशन 1 से x इक्वल टू हम इतना लिखे। ठीक है, अब जो भी x और y जो भी आप निकालिएगा, उसको आप जिस इक्वेशन से निकाले हैं उसका दूसरा वाला इक्वेशन में पुट कीजिएगा। तो हम इक्वेशन 1 से निकाले हैं, तो इसको पुट किस में करेंगे? इक्वेशन 2 में। ठीक है, पुट x इक्वल टू -4 प्लस 9y बाई 11 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में x के जगह में क्या पुट करना है? ये वाला चीज़। ये वाला चीज़ आया कहाँ से? इक्वेशन 1 से आया। अब देखिए इक्वेशन 2 क्या है, पहले लिख लेते हैं। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। 6x दोनों के बीच इंटू का साइन है, तो 6 इंटू x का वैल्यू क्या है? -4 प्लस 9y बाई 11। तो जब भी ज़्यादा टर्म्स हो, तो अगर मल्टीप्लाई करना हो तो इस तरह से ओपन साइन इसको नहीं रख सकते हैं, तो इसको ब्रैकेट में देना पड़ेगा। इस तरह से ब्रैकेट दिया कीजिए, 6 इंटू एक्स। एक्स का पूरा इतना वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है। ठीक है, इसको अगर पार्ट करेंगे तो -4/11 प्लस 9y/11 आएगा। इसलिए यहाँ पे 2 टर्म है। जैसे 2 टर्म होगा और मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा उसको विद इन ब्रैकेट रखा कीजिए। तो 6 इंटू एक्स हो गया, -5y का 5y लिखें, -3 का 3 लिख दिए। अब देखिए क्या होगा, अब मल्टीप्लाई होगा तो 6 तो ऊपर है ना, ऊपर से दोनों को मल्टीप्लाई होगा। 6 इंटू -4 -24 और 6 यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 हो गया। 6 इंटू 9y, नंबर इंटू नंबर मल्टीप्लाई होता है, 54y का y हो गया। नीचे में कितना है? 11 -5y इक्वल टू -3। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लीजिए। ये पूरा के नीचे 11 है और 5y के नीचे क्या है? 1 है। कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसका एलसीएम 11 आएगा। एलसीएम को इससे डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई किए तो उतना ही रहा। ये माइनस का साइन माइनस दीजिए, इसका नीचे 1 है तो 11 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 11 मिलेगा। 11 इंटू 5y 55y।
इक्वल टू -3। अब यहाँ देखिए ऊपर में सिर्फ एक इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, ये 11 उस तरफ जाके, क्योंकि पूरा के नीचे 11 है ना, सेपरेट सेपरेट के नीचे 11 रहने से नहीं होगा, जैसे यहाँ पे था अलग अलग, तो यहाँ से 11 को वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलती हो जाता, लेकिन ये पूरा जितना भी है पूरा सभी के नीचे 11 है, इसलिए इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा -24। देखिए ए भी वाई है, ए भी वाई है, तो ये दोनों सेम टर्म है ना, तो यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन x और y रहने से प्लस माइनस नहीं कर सकते, वेरिएबल सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों का वेरिएबल सेम है, तो एक के आगे प्लस साइन है, एक के सामने माइनस साइन है, तो प्लस और माइनस हमेशा माइनस करते हैं, तो बड़ा वाला 55 - 54 एक y होगा, तो ठीक है एक y लिखते हैं, कन्फ्यूजन है तो 1y 1 होता है ना, तो 1y लिखें, बड़ा नंबर के सामने माइनस साइन है तो माइनस दिए, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई -3 × ये हो गया। अब -1y मतलब क्या, -1y और y एक ही चीज़ है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 × 2 कितना लिखते हैं 2 लिखते हैं, उसी तरह 1 × y क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो ये -24 -y इक्वल टू -33। अब y का वैल्यू चाहिए, किसी का वैल्यू चाहिए, इसका मतलब क्या, उसका पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो ये -y को उस तरफ ले जाते हैं तो इधर आके +y हो गया, इधर में पहले से -24 है, ये -33 को इधर ला देते हैं, ये +33 हो गया। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक के सामने माइनस साइन, एक के सामने प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे तो कीजिए माइनस, 33 से 24 गया तो 9 बचेगा, ठीक है। और बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर 33 है, तो 33 के आगे प्लस साइन है तो प्लस साइन ही रहेगा, तो y का वैल्यू हमको 9 मिल गया, ठीक है। अब y का वैल्यू तो 9 मिल गया, अब इस y का वैल्यू को कहीं पे भी पुट करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। पहले क्या था, जब किसी भी इक्वेशन से निकालते हैं, अगर इक्वेशन 1 से x और y इक्वल टू जो भी निकालेंगे उसको फिर से इक्वेशन 1 में डालेंगे तब तक गलती हो जाएगा। इक्वेशन 1 से अगर लिख रहे हैं x या फिर y कुछ भी, तो उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, लेकिन पुट करने के बाद जब कुछ वैल्यू आ जाएगा x y का, तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1 या फिर 2 में पुट कर देते हैं इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है, 6x - 5y इक्वल टू -3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6x का 6x लीजिए -5, y मतलब 5y मतलब 5 × y, y का वैल्यू कितना है 9, हम 9 पुट करेंगे इक्वल टू -3, तो 6x माइनस ये कितना हो जाएगा 45 इक्वल टू -3, तो 6x इक्वल टू -3 प्लस 45, 6x इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस, प्लस और माइनस दो नंबर है, एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, तो ऑपरेशन क्या होगा, माइनस होगा, तो 42 45 से 3 गया तो 42 हुआ, और बड़ा नंबर के सामने प्लस साइन है तो प्लस साइन ही रहेगा। अब यहाँ से x इक्वल टू निकाल लीजिए, x इक्वल टू 42/6, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 7, तो इसका सोल्यूशन क्या मिला हम लोग को, therefore x इक्वल टू क्या मिला 7 और y इक्वल टू 9, ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सॉल्व का मतलब ही होता है कि जो अननोन वेरिएबल है, जो वेरिएबल दिया गया है उसका वैल्यू निकालना, तो ये x और y वेरिएबल में दिया गया था, तो x और y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब एक सवाल है, ये प्रश्न ये है कि आप जो ये सॉल्व किए हैं, ये जो हम लोग मैथ किए हैं, x और y का वैल्यू निकाले हैं, ये क्या सही निकाले हैं या फिर गलत निकाले हैं। तो इसके लिए देखिए, हम जो भी सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन मतलब x और y का वैल्यू जो भी हम कैलकुलेट करके निकालते हैं कोई भी मेथड से, उस वैल्यू को अगर यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो सेटिस्फाइड करेगा का कहने का मतलब क्या बताए थे कि इसका वेरिएबल का जो भी वैल्यू हम निकाले उसको अगर यहाँ पुट करेंगे तो दोनों साइड जो है इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। ये हमारा आंसर का पार्ट नहीं है, हम बता रहे हैं कि अगर आपको डाउट है, अगर आपको चेक करना है कि ये सही है या गलत है, तो वैल्यू पुट करके देख लीजिए। जैसे वैल्यू पुट कीजिए, मान लिया एक आपका इसका आंसर यहाँ तक हो गया, कौन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अभी बनाए हैं, ये यहाँ तक हमारा आंसर हो गया।
हम जस्ट ये बता रहे हैं कि चेक कैसे करेंगे हम लोग। कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, यहाँ से कोई भी इक्वेशन लीजिए। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 ले लिए। 11x का वैल्यू कितना मिला है हमको 7, माइनस 9 इंटू वाई का वैल्यू कितना मिला है 9, इधर में -4 है तो -4 रहने दीजिए। तो ये हो गया 77 माइनस, ये दोनों 77 हुआ, फिर माइनस साइन दीजिए। ये 9 इंटू 9 81, इधर में -4 है। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए एक का सामने प्लस साइन, एक का सामने माइनस साइन, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 81 से 74 करेंगे तो 4 मिला, और बड़ा नंबर का सामने माइनस साइन है तो माइनस, और इस तरफ तो माइनस का -4 ही है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया ना। इसका मतलब आप जो ये आंसर किए हैं वो आपका सही है। कोई बोलेगा नहीं हम इक्वेशन 2 में डाल के देखेंगे, तो डालिए ना इक्वेशन 2 में। 6 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू मिला है हमारा 7 प्लस माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू -3, तो हो गया ये 42 माइनस ये हो जाएगा 45 इक्वल टू -3 पहले से। तो बड़ा प्लस माइनस माइनस हुआ, बड़ा नंबर के सामने माइनस साइन है तो माइनस दिया। देखिए यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। इसका मतलब ये आपका जो आंसर जो किए हैं ये सही है, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन अगर होता है कि ये 11 इंटू 7 ये -9 काहे नहीं किए पहले, -9 को पहले माइनस कर देंगे, फिर जो बचेगा फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो प्रोसेस है उसके तहत ही प्रोसेस करेंगे। बोर्ड मास हम लोग पढ़े हैं, BOD MAS बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। इस प्रोसेस के थ्रू ही काम करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन होता है। एडिशन का साइन तो है नहीं, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन है, तो फिर सब्सट्रैक्शन किए, तो ये हमारा आंसर हुआ बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। अभी दूसरा मेथड से बताते हैं, दूसरा मेथड है। नेक्स्ट करते हैं, वही सेम है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय दिस एंड दिस मेथड। तो एक नंबर जो हम इक्वेशन लिए थे हम उसको इस मेथड से बता दिए थे, सब्सटीट्यूशन मेथड से, ठीक है। उसी को आप लोग फिर से एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाइएगा, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आंसर तो वही आएगा जो अभी इस मेथड से बनाएंगे। तो अभी हम एलिमिनेशन मेथड सिखाएंगे। कौन सा मेथड सिखाएंगे, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ELIMINATION एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से x और y का वैल्यू निकालेंगे। देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब हटाना। इक्वेशन 1 पकड़ लिए, इक्वेशन 2 पकड़ लिए। एलिमिनेट मतलब क्या होता है, हटाना। तो किसी एक को हटा देंगे, या तो यहाँ से x को हटा दीजिए, ठीक है, सॉरी एक यहाँ से नहीं, दोनों इक्वेशन से, दोनों में से किसी से भी आइदर x को हटा दीजिए या फिर y को हटा दीजिए, किसी एक को हटा दीजिए। तो किसी एक को हटा दे देंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ y बच जाएगा और जो नंबर बचेगा वो बच जाएगा। तो उस समय क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हमको मिल जाएगा। जो भी हो, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन में या तो x को बराबर कीजिए या फिर y को बराबर कीजिए। क्या बोले, या तो x को बराबर करना है या तो y को बराबर करना है। इन दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि x और x ऑलरेडी बराबर है। x और y को बराबर करने का मतलब उसका कोफिशिएंट देखिएगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पे 1 इंटू एक्स है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, -3 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, -7 है। तो माइनस से हमको मतलब नहीं है कि y का कोफिशिएंट -7 है, y का कोफिशिएंट -3 है, या फिर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता। एलिमिनेशन मेथड में आप सिर्फ नंबर कोफिशिएंट देखिएगा क्या है, साइन से लेना देना नहीं है। अभी इन दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं x का कोफिशिएंट सेम है, तो x इन दोनों में से हट जाएगा, या तो प्लस करने से हटेगा या फिर माइनस करने से हटेगा। तो अगर सेम साइन है, x का सामने भी पॉजिटिव है, ax भी पॉजिटिव में है, अगर सेम साइन है तो माइनस कर देने से वो कट जाएगा। तो यहाँ तो 1 से 2 को माइनस कीजिए या फिर 2 से 1 को माइनस कीजिए, किसी को भी किसी से माइनस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लिखते हैं आंसर का पार्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1
फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करो, ऐसा लिखा है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो जिससे माइनस करना उसको पहले लिखते हैं, और इक्वेशन का वो माइनस और प्लस करने के लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड प्लस करते हैं और राइट हैंड साइड प्लस करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड का नंबर लिखकर माइनस करेंगे। तो फ्रॉम 2 लिखा है तो फ्रॉम वाला पार्ट पहले लिखेंगे, x माइनस 7y। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, तो सब्ट्रैक्ट का साइन दे कीजिए। किसको करना है, इक्वेशन 1 को करना है। तो इक्वेशन का लेफ्ट साइड में क्या है, x माइनस 3 है। पहले बोले हैं कि अगर 2 टर्म होगा तो हमेशा ब्रैकेट में रख दिया कीजिए उसको, नहीं तो गलत हो जाएगा कैलकुलेशन। अब इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस 30। करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना, तो माइनस साइन दीजिए। इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड में 10 है तो 10 लिखें। अब देखिए x माइनस 7y माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 3y। अब यहाँ तो कर देते हैं, दोनों के सामने माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस, सेम साइन होने से हमेशा प्लस करते हैं। जैसे प्लस प्लस रहने प्लस करते हैं ना, 2 + 3 = 5, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस साइन, दोनों प्लस प्लस में है तो इसलिए प्लस करते हैं। दोनों माइनस है तो भी प्लस करेंगे। तो 30 10 कितना हो जाएगा, 40। और साइन क्या होगा, साइन कहीं से भी लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो माइनस साइन में है। ऐसे भी मतलब सोचना कैसे है कि बड़ा नंबर के सामने में जो साइन है वो साइन लिया करेंगे। तो बड़ा नंबर है 30, इसका सामने माइनस साइन है ए। अब देखिए ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स तो घटकर 0 हो जाएगा। माइनस एक्स जैसे 2 - 2 0 हो जाता है, उसी तरह एक्स और एक्स घट के 0 हो गया। ए माइनस 7y बचा, ए प्लस 3y बचा इक्वल टू माइनस 40। अब देखिए सेम यहाँ पे ए दोनों का वेरिएबल सेम है, 2 टर्म है, एक प्लस में एक माइनस में, एक माइनस में एक प्लस में, तो 2 साइन रहने से क्या होता है, माइनस करते हैं। तो माइनस कीजिए, 7y से 3y जाएगा, बड़ा नंबर 7 है तो इसी से माइनस करेंगे। 7y से 3y जाएगा तो 4y। ऐसा समझिए कि 7 एप्पल से 3 एप्पल ले गए, ठीक है, तो 4 एप्पल बचा। उसी तरह 4y बचा, बड़ा नंबर के सामने माइनस साइन है तो माइनस दिए इक्वल टू माइनस 40। अब देखिए इस तरफ भी एक टर्म है, उस तरफ भी एक ही टर्म है। पहले भी बताए थे अगर दोनों साइड सिंगल टर्म है, दोनों साइड सिंगल टर्म है तो उन दोनों का साइन को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ -y -4y -40 सिंगल, ए भी सिंगल है, 4y 2 नहीं है। ये देखो 4 + y ये 2 टर्म है, लेकिन 4 × y एक ही टर्म है। लेकिन ठीक है, 4 + y 2 टर्म है किंतु 4y एक टर्म है, सिंगल टर्म है। टर्म्स कभी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन साइन से सेपरेट नहीं होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय द साइन प्लस एंड माइनस। अगर प्लस और माइनस साइन है तभी हम उसको सेपरेट टर्म बोलेंगे। ये अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन है तो सेपरेट टर्म नहीं बोलेंगे। तो ये जो है 4y सिंगल टर्म है, तो दोनों तरफ तो माइनस है तो हम बोले कैंसिल कर सकते हैं। या फिर वैसे नहीं सोचिएगा तो y = क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर नीचे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो डिवीजन में आ जाएगा ना। या फिर एक्चुअली इसका प्रोसेस क्या है सोचने का, हम इसको बता दे रहे हैं। ये -4y = -40 है। एक्चुअल प्रोसेस क्या है सोचने का, हमको y चाहिए तो दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दीजिए। सॉरी 4 से y चाहिए ना, तो -4 को भगाना है तो दोनों साइड -4 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड -4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये -4 कैंसिल हो गया डिवीजन में, डिवाइड होके, और ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, ये सही प्रोसेस है। एक्चुअल प्रोसेस ये है कि दोनों साइड डिवाइड कीजिए, लेकिन हम लोग ऐसे भी सोचते हैं कि ये -40 है, ये -4 को इसके नीचे ला देंगे क्योंकि इधर में इक्वल का इस तरह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन में इसके साथ, तो इधर में डिवीजन में आ जाएगा। अब ये माइनस कैंसिल हो गया, y = 10। अब y का जो वैल्यू मिला 10 उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये जो y का वैल्यू मिला 10 इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए पुट y = 10 इन किस में कीजिए, 1 में कीजिए, 2 में कीजिए, 2 में कर देते हैं, या फिर 1 में कर देते हैं, 1 में कर दिए। तो 1 क्या है, x - 3y = 10। यहाँ से x - 3y का वैल्यू निकला है 10 = 10 हुआ x प्लस, सॉरी ये माइनस ही होगा, 3 × 10 30 10 x = x का वैल्यू चाहिए तो सबको उधर ले जाना पड़ेगा, जिसका वैल्यू चाहिए उसको ही सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड रखना है। ये -30 उधर जाकर +30 हो गया तो x =
40। हमारा वैल्यू क्या मिला, x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 10। वही सेम, अगर किसी को कन्फ्यूजन है, चेक करना है, तो किसी में भी किसी एक इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। ये जो हम सवाल लिए थे ये बहुत इजी सवाल है। अभी थोड़ा दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड बनाने के लिए। ये बहुत आसान है। ये अभी x और x इक्वल था तब ना हम डायरेक्ट प्लस और माइनस कर दिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं रहता तो क्या करते हैं, देखो दूसरा सवाल इक्वेशन लेते हैं, उसको बनाते हैं अभी। हाँ, ये दूसरा इक्वेशन लिए हैं, ठीक है। ऐसे सॉल्व में हम तो 3 नंबर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, वो जो हम बताए थे एलिमिनेशन मेथड, उसमें क्या बोले थे, आइदर x को इक्वल कीजिए या फिर y को इक्वल कीजिए। तो उस इक्वेशन में हम लोग को क्या था कि x और x दोनों बराबर था, दोनों का कोफिशिएंट बराबर था, तो डायरेक्ट 1 या 2 किसी एक को किसी एक से माइनस या फिर डिवीजन कर देंगे, सॉरी माइनस या सब्ट्रैक्ट प्लस कर देंगे। वो डिपेंड करता है साइन क्या है, तो हमको एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन ए है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 1 पकड़ लीजिए, इसको इक्वेशन 2 पकड़ लीजिए। हम क्या मेथड से बनाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे। ऑलरेडी अभी बता चुके हैं लेकिन फिर भी बता रहे हैं। देखिए इस सवाल का, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बोले हैं, या तो इन दोनों इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है उसको इक्वल कीजिए, या तो x का कोफिशिएंट को इक्वल कीजिए या फिर y का कोफिशिएंट को इक्वल कीजिए। तो हम आपको दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करके दिखा देंगे। कुछ स्टूडेंट को मन है कि x का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे हम, किसी का मन है y का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, तो बना देते हैं दोनों तरीके से। मान लिया कोई बोलेगा कि हम x का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है, अगर x का कोफिशिएंट इक्वल करना है तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 का x का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 का x का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे क्या लिखेंगे, अगर x इक्वल करना है, अगर x इक्वल करना है एलिमिनेशन मेथड में x इक्वल करना है, तो एलिमिनेशन मेथड पहले बोला है कि एलिमिनेट करना, लेकिन पहला प्रोसेस यही है कि या तो x को इक्वल कीजिए या फिर y को इक्वल कीजिए। तो इस तरफ हम x इक्वल करके दिखा रहे हैं। तो अगर x को इक्वल करना है तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इक्वेशन 2 का जो x का कोफिशिएंट है उससे, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम x को इक्वल कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 का x का कोफिशिएंट से। 1 का x का कोफिशिएंट है 8, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कीजिए, इक्वेशन 1 को 3 से करना है, मतलब सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 8 जा 24x, 3 5 जा 15y इक्वल टू 3 9 जा 27। इसको इक्वेशन नंबर 3 पकड़ लीजिए, ठीक है। इक्वेशन 2 को 8 से करना है, मतलब सबको 8 से करना है। तो 8 3 जा 24x प्लस का प्लस 8 2 जा 16y इक्वल टू का इक्वल टू 8 4 जा 32। इसको इक्वेशन 4 पकड़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखने के बाद हम देखेंगे कि हमको x जब बराबर कर लिए हैं तो x को हटाना है, एलिमिनेट x करना है। एलिमिनेट किसको करेंगे, x को करेंगे। क्यों, क्योंकि x को ही हम इक्वल किए हैं। तो देखो a भी प्लस साइन में है, a भी प्लस साइन में है। 2 प्लस साइन में रहने से क्या होगा, कुछ होगा, दोनों जोड़ कर ज़्यादा हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही किसी एक का साइन चेंज कर देंगे तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर देते हैं। किसी को भी किसी से माइनस कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे माइनस करेंगे एक x का वैल्यू जो है हमको कट जाएगा। जैसे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 लिखे हैं, तो इक्वेशन 3 लिखे हैं तो इक्वेशन 3 का पार्ट पहले लिखेंगे, माइनस फिर इक्वेशन 4 का पार्ट लिखेंगे, इक्वल टू फिर इक्वेशन 3 का नंबर पहले लिखेंगे, माइनस इक्वेशन 4 का नंबर बाद में लिखेंगे। तो इसको माइनस कर रहे हैं। 24x प्लस 15y इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड हुआ। क्या करना है, माइनस, तो माइनस साइन दिए, ब्रैकेट देंगे 24x प्लस 16y और इधर में ये 27 है माइनस 32,
माइनस क्यों? क्योंकि माइनस कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस, फिर लेफ्ट हैंड साइड, फिर इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड माइनस, फिर इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड। ये प्रोसेस है। अब इसको ब्रैकेट हटाते हैं तो ये माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं होता, प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या हुआ? माइनस इंटू, माइनस और प्लस को इंटू करने से माइनस होता है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 24x का वैसे ही होगा। उसी तरह माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हो जाएगा 16y। ये एक का नंबर सामने प्लस साइन है, एक का सामने माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्शन डिवीजन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन और एडिशन, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का साइन नहीं है। तो बड़ा नंबर 32 माइनस 27 हुआ 5, बड़ा नंबर के सामने माइनस साइन है तो माइनस दिया। अब देखो कट गया, ये 24x प्लस में है, 24x माइनस में है, तो कट जाएगा ना। जैसे 2 माइनस 2 जीरो होता है, उसी तरह 24x माइनस 24x जीरो हो गया। देखो माइनस इसलिए कि अगर यहाँ प्लस करते हैं तो ये प्लस हो जाता, तो ये प्लस प्लस दोनों प्लस हो जाता, फिर ये दोनों प्लस हो जाता, तो दोनों फिर इस इक्वेशन x और y हमारा रह ही जाता, एलिमिनेट होता, कोई एलिमिनेट नहीं होता। इसलिए ये देखकर दोनों का साइन अगर सेम है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। दोनों का साइन अगर अलग अलग है तो प्लस कर देंगे। इन दोनों का साइन अलग अलग रहता है, मतलब या फिर किसी के सामने माइनस रहता है या फिर किसी के सामने प्लस रहता है, ठीक है। तो दोनों का साइन अलग अलग हो जाता है, तो जब इसी साइन अलग अलग हो जाता है हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते, लेकिन सेम साइन था इसलिए माइनस कर दिए, तो देखो ये दोनों कट गया। बचा क्या? 15y माइनस 16y इक्वल टू -5। अब वही हुआ 15 एप्पल 16 एप्पल है ना, 15 एप्पल है 16 एप्पल है, तो और या फिर सेम वेरिएबल है तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 16y से 15y गया तो 1y बचा। बड़ा नंबर के सामने क्या है? माइनस साइन है तो माइनस दिए, इधर -5। 1y 1 इंटू वाई मतलब क्या? सिर्फ y, माइनस वाई इक्वल टू -5। दिस इम्प्लाइज माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 5। देखो एक ये एलिमिनेट कर दिए, किसको एलिमिनेट किए? x को एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। वो सब्स्टिट्यूशन मेथड अलग था, वहाँ पे x इक्वल टू या फिर y इक्वल टू निकालते थे, फिर दूसरा में उसका वैल्यू पुट करते थे। और यहाँ पे क्या है? ऐसा नहीं है, यहाँ पे x और y किसी को एलिमिनेट करना है हमको, ठीक है। अब y का वैल्यू पुट कर दीजिए कहीं पे, पुट y इक्वल टू 5 किस में करना है? इन 1 कर दीजिए, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, तो 1 क्या है? 8x प्लस 5, y का वैल्यू पुट कर रहे हैं, y का वैल्यू 5 हुआ, या 9 हो गया, तो 8x प्लस 5 इंटू 5 25, 9, तो 8x इक्वल टू 9 माइनस 25। जो भी निकालना है उसको एक तरफ रखना है, a प्लस इंटू में है इसलिए सिंगल टर्म है, गलती नहीं करना है। ये हो जाएगा -16, तो x इक्वल टू ये -16/8 हो जाएगा -2। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना मिला? -2, और y का वैल्यू कितना मिला? 5। x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5। पहले जो हम एलिमिनेशन मेथड पर बनाए थे पहला नंबर, उसमें क्या था? उसमें x और x पहले से बराबर था, इसलिए प्लस माइनस डायरेक्ट कर दिए तो हमारा आंसर मिल गया था। अब देखिए, अभी हम क्या बोले थे कि एक तरफ x इक्वल करेंगे और दूसरा तरफ y इक्वल करके बताएंगे। तो आइए इधर में y इक्वल करके बताते हैं, ठीक है। आइए करते हैं एक y इक्वल। इक्वेशन दोनों दिख रहा है? हाँ, अब दोनों इक्वेशन दिखने लगा। हम क्या बोले? यहाँ x जब इक्वल करना था तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 का x का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किए, और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 का x का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किए। लेकिन अब भी हमने इधर में क्या करेंगे? इधर में y इक्वल करके बताएंगे। इधर में क्या इक्वल करके बताएंगे? y इक्वल। तो सेम प्रोसेस होगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 का जो y का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 का जो y का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, अगर y इक्वल करना है तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्या इक्वल करना है? y। तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इक्वेशन 2 का y का कोफिशिएंट यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसी तरह और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसका इक्वेशन 1 का जो y का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और वो है 5। कर दीजिए मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू 18 8 16x प्लस 2 इंटू 5 10y, 8 2 इंटू 9 18। इसको इक्वेशन 3 पकड़ लीजिए,
इक्वेशन 2 को 5 से करना है तो 5 इंटू 3 15x प्लस 5 इंटू 2 10y इक्वल टू 5 इंटू 4 20, इक्वेशन 4 हो गया। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 10y हो गया, यहाँ भी 10y हो गया। जैसे यहाँ पे 24x हो गया था, उसी तरह वहाँ भी 10y हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, इसको तो भगाना है ना, 10y को एलिमिनेट करना है। तो क्या बोले थे, सेम साइन रहेगा तो माइनस करेंगे और अल्टरनेट साइन रहेगा तो प्लस करेंगे इक्वेशन को। तो सेम साइन है, ये भी प्लस 10y, ये भी प्लस 10y, तो इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, माइनस करने का प्रोसेस क्या बोले थे, लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, राइट हैंड साइड माइनस होगा। तो इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड है 16x प्लस 10y माइनस इसका लेफ्ट हैंड साइड है 15x प्लस 10y, इसका राइट हैंड साइड है 18 माइनस 20। इसको किसको पहले लिखेंगे डिपेंड करेगा आप यहाँ पे क्या लिखे हैं, ठीक है। 3 माइनस 4 लिखे हैं तो 3 का राइट हैंड साइड वाला पहले लिखेंगे। अब ब्रैकेट हटाते हैं, 16x प्लस 10y माइनस 15x माइनस 10y, ये एक का सामने प्लस साइन, एक का सामने माइनस साइन, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, 20 में से 18 गया तो 20 में से 18 गया तो 2, बड़ा नंबर के सामने माइनस साइन है तो माइनस होगा। ये देखो ये प्लस 10y माइनस 10y मतलब प्लस 4 माइनस 4, जैसे जीरो हो जाता उसी तरह ये भी जीरो हो गया, कट गया। अब बचा कितना, 16x माइनस 15y इक्वल टू माइनस 2, 15x, ये भी 15x ही बचा ना, 16x माइनस 15x, ठीक है। अब देखो 16 एप्पल 15 एप्पल माइनस करना है, एक एप्पल बचेगा। 1 इंटू एक्स लिखने से बेहतर है कि सिर्फ डायरेक्ट x लिखें, ठीक है। और ये माइनस साइन का माइनस साइन रह गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिला, -2। आप पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू -2 इन किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 2 में कर देते हैं सपोज, इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, तो 3 इंटू एक्स मान -2 प्लस 2y इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, इसके सामने प्लस साइन है, इंटू इसके सामने माइनस साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये प्लस 2y इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज जिसका वैल्यू निकालना है उसको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड रखना है, तो 2y को रख लिए, मतलब किसी भी एक साइड रखने से होता है उसको, तो इधर में प्लस 2y को रख लिए, तो प्लस साइन देने का जरूरत नहीं है, सिंगल है। तो इधर में 4 है, -6 उधर जाकर +6 हो गया, तो 2y इक्वल टू 10, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। देखिए यहाँ भी y इक्वल टू 5 मिला था और यहाँ भी y इक्वल टू 5 मिला, यहाँ भी x इक्वल टू -2 मिला था, यहाँ भी x इक्वल टू -2 मिला, ठीक है। तो कहीं कैसे भी बनाइए आपको आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल करके दिखा दिए थे, वहाँ पे y इक्वल करके दिखा दिए थे, ठीक है। तो 2 मेथड हम बता दिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अभी हम बताएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एग्जाम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मेथड मेंशन करके देता है कि इस मेथड से बनाइए, लेकिन अगर बाई चांस अगर मेथड मेंशन कर देगा कि आप इस मेथड से बनाना है, तब क्या कीजिएगा, तब आपको ये मेथड सीख के रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मेथड बताए हैं, इस मेथड का नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड पहले भी बता दिए, पहले बनाने के समय एलिमिनेशन मेथड, इसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग बनाए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इस इक्वेशन का नहीं करेंगे, दूसरा इक्वेशन करेंगे। आप इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना लीजिएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट मेथड बताएंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताएंगे। आइए नेक्स्ट मेथड बनाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। उससे पहले बता देते हैं कि ये हमारा यूट्यूब चैनल का नेम है श्याम के मैथमेटिक्स, इसको सब्सक्राइब फॉलो करके रख लीजिएगा, उसमें भी हमारा आपको कंटेंट मिल जाएगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो मेथड है, इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी अलग अलग तरीके से तीन तरीके से आदमी सोचकर इसको बनाते हैं, तो हम भी आपको तीनों तरीके से बता देंगे, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे बनाइएगा। सबसे पहले क्या करना होता है, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दे दिया है तब आपको सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, सिर्फ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 था, क्योंकि वो सिर्फ लीनियर इक्वेशन के लिए था। अभी हम लोग क्लास 10 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, क्लास 10 में। उसमें क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0,
उसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब भी बनाएंगे तो पहले इसको इस मेथड में सजा लेंगे, मतलब राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 रहेगा, बाकी सबको इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे सबको एक तरफ ला लेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, और यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे यहाँ तक ये पहला स्टेप है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। दूसरा स्टेप है a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू लिख लीजिए। लिख लेते हैं। a1 का वैल्यू इक्वेशन 1 से मिलेगा। a1 का मतलब x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है +2 है, साइन हमेशा साथ में जाएगा, +2 है तो 2 हुआ। b1 क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा, सॉरी b1 तो यहीं पे है, b1 y का कोफिशिएंट क्या है, y के साथ क्या है कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 इंटू वाई है तो 1 हो गया। c1 क्या है 5 है, 5 नहीं -5 है, हम क्या बोले साइन साथ में जाएगा, क्योंकि ये जो है 2x प्लस वाई प्लस -5 इक्वल टू 0 है, ऐसा है। तो ये हो जाएगा a1, इसका साथ जो है हो जाएगा b1। ये प्लस का प्लस क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हम लिखते हैं उसमें प्लस साइन है ना, तो प्लस में ही रखना पड़ेगा। उसके बाद जो आएगा अपना, जब जैसे प्लस में रखेंगे तो सी का वैल्यू जो है माइनस में आ जाता है, -5 हमको लिखना पड़ता है, इसलिए सी का वैल्यू क्या होगा -5, तो c1 हो गया -5। ठीक है, अब यहाँ से a2 लिख देते हैं, a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा -8। नाउ सॉल्व करने का मतलब क्या है, x और y का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू और y इक्वल टू लिखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, x इक्वल टू और y इक्वल टू। x जो है किसके साथ है, x किसके साथ है a2 के साथ, 2 क्या है मतलब a, x जो है a के साथ रहता है, x किसके साथ रहता है a के साथ रहता है, और x का वैल्यू निकालना है। फिर से बोल रहे हैं, x का वैल्यू निकालना है और x किसके साथ रहता है a के साथ रहता है, तो a को भूल जाइए। 3 चीज़ें हमारे पास साइक्लिक, देखिए a b c, साइक्लिक में सोचिएगा, मतलब रोटेशन जो होगा इसी सीक्वेंस में होगा, a से b, b से c, फिर c से a। x का वैल्यू निकालना है और x रहता है a के साथ, तो a को भूल जाइए। x रहता है a के साथ तो a को भूल जाइए। बचा क्या बी सी, लिखिए बी सी, फिर माइनस साइन होगा, फिर से लिखिए बी सी, लिखिए बी सी, बी सी लिखिए। अब कौन होगा, हमारे पास तो बी सी नहीं है ना, b1 c1 b2 c2 है, तो जैसे ऐसे होगा पहले ये समझ लीजिए कि x का वैल्यू निकालना है तो a को भूल जाएंगे क्योंकि x a के साथ है। बचा बी सी, वो साइक्लिक में जाएगा, बी सी ये जो है 1 2 2 1 कौन सा होगा, तो ये पहला वाला 1 दूसरा वाला 2, और जैसे ये वाला लिख लिए तो दूसरा वाला इसका उल्टा हो जाएगा, ये b1 आके यहाँ b2 हो जाएगा, c2 यहाँ के c1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। x का वैल्यू निकालना है तो x का साथ क्या है, a को भूल जाइए, बचा बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो बी सी माइनस बी सी 2 बार लिखे हैं, बी सी माइनस बी सी। अब b1 होगा ना b2 होगा, तो क्या डिपेंड करेगा, जैसे 1 2 हम लोग पढ़ते हैं, पहले 1 2 होता है तो पहले 1 लिखेंगे b का, तो c का 2 लिखना पड़ेगा, और b का जब 1 के बाद 2 तो एकदम आप तो सेम वैल्यू नहीं होगा, तो b1 के बाद b2 लिखेंगे तो c को उल्टा कर देंगे। तो देखो b ख़त्म हो गया, बी सी हो गया, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे अब बी सी ख़त्म हो गया तो उसके बाद क्या बचा, ए बी, तो नीचे फिर ए बी लिखेंगे, ए बी माइनस ए बी। वो सिर्फ x इक्वल टू लिखने के टाइम में a को ढक रहे हैं, ठीक है। जैसे उसके बाद ऊपर में न्यूमरेटर में ये वाला चीज़ लिख दिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए बी होगा ना सी ए होगा, देखिए ये ए बी होगा, क्यों, जिसका वैल्यू निकालना है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। या फिर ऐसा सोचिए कि बी सी का काम हो गया, बी सी ख़त्म, बी सी का काम हो गया, अब हमको यहाँ से करना है, तो बी सी तक का काम ख़त्म हुआ है,
बी से सी लिखें तो सी तक का काम हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए बी फिर ए बी। तो अब यहाँ पे A1 या A2 होगा, वो सेम वही है, एक A1 पकड़ लीजिए, दूसरा B2 हो जाएगा, फिर A1 हो जाएगा तो A2 और B1। ठीक है, सेम चीज़ y के लिए भी करेंगे। y इक्वल टू क्या होगा, सेम वही सोचिए, शुरू में ऐसे साइक्लिक बना लीजिएगा, A B C साइक्लिक में जाएगा। y किसके साथ रहता है, y b के साथ रहता है, तो b वाला को ढक दीजिए। y किसके साथ रहता है, b के साथ रहता है, तो b वाला को ढक दीजिए। बैक होके नहीं जाना है, ऐसे ही होके आना है। ठीक है, ऐसे जो होके आना है, साइक्लिक ऑर्डर में ही जाना है, ऐसा नहीं है कि इधर से उल्टा होके जाएंगे, साइक्लिक ऑर्डर में होके ही जाना है। तो जैसे बी को ढके तो इधर से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा, तो सी ए माइनस सी ए, फिर वही कौन किस में एक आएगा किस में 2 आएगा, देख लीजिए 1 2 2 1। और नीचे वाला के लिए ना उतना सोचने का ज़रूरत नहीं है, एक का अगर सही से लिख लीजिएगा तो दूसरा भी आपका सेम होगा, A1 B2 माइनस A2 B1। ये हम बोले हैं कि क्यों लिखा जाएगा, अदरवाइज फार्मूला यही है, आप याद करके रखिए। ये फार्मूला क्यों ऐसे लिखाया जाता है वो हम दिखा दिए हैं कि x इक्वल टू निकालना हो तो x को ढक दीजिए, x के साथ a है तो a को ढक दीजिए, तो बचा BC लिख दीजिए। जब C के तक का काम ख़त्म हो जाएगा, नीचे में लिखने के लिए AB तो AB ख़त्म। जब y का काम आया तो y को ढक दीजिए, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे CA लिख दीजिए ऊपर में, और नीचे में वही होगा जो इसका लिखे थे। अब वैल्यू सब बैठा दीजिए। B1 का वैल्यू कितना है 1, C2 का वैल्यू क्या है -8, माइनस साइन का माइनस साइन दीजिए। B2 का वैल्यू B2 इंटू C1, B2 का वैल्यू 2, C1 का वैल्यू -5। A1 है 2, B2 कितना है 2, माइनस A2 कितना है 3, और B1 कितना है 1। ये सही से लिखना है और इसको भी सही से देख के वैल्यू पुट करना है, जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यही गलती होता है, वैल्यू पुट करने में गलती हो जाता है। C1 क्या है, C1 है -5, तो आराम से -5 लिखिए, इंटू A2 कितना है, A2 3 है, माइनस C2 कहाँ है, C2 है -8, A1 कहाँ है, A1 है 2, तो 2 लिखे। नीचे में तो वही होगा, दोनों सेम है तो सेम उतार देंगे। अब देखिए, एक के सामने प्लस है, एक के सामने माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 8। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पहले साइन का मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे, उसके बाद नंबर का करेंगे। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है तो पहले साइन मल्टीप्लाई किए, साइन प्लस इंटू माइनस हुआ, उसके बाद नंबर 1 इंटू 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस का माइनस लिखें, इसका सामने क्या है, माइनस साइन है, और इसके सामने भी माइनस साइन है, और दोनों के बीच में क्या है, ब्रैकेट है, मतलब इंटू का साइन है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, उसका बाद नंबर 5 इंटू 2 10। अब हो गया 2 इंटू 2 4, -3 इंटू 1 3। इसी तरह y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15 प्लस 16/4 -3। तो प्लस माइनस किए हैं, और 10 में से 10 में से 8 गया तो 2, बड़ा नंबर के सामने प्लस साइन है तो प्लस रहेगा, 4 - 3 1। यहाँ पे भी 1 कितना होगा 1, तो नीचे में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, क्या फ़र्क पड़ता है, x इक्वल टू 2 मिला, y इक्वल टू 1 मिला। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ऐसे हम लोग बनाते हैं, बहुत ही आसान है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम फिर से फॉर्मूला ये बता दे रहे हैं कैसे लिखेंगे फॉर्मूला। सबसे पहले बात कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, मतलब सबको एक तरफ ला लीजिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप A1 B1 C1 सही से लिख लीजिए, A2 B2 C2 सही से लिख लीजिए, ख़त्म। अब आया x और y का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू सेम वही क्या बोला है, साइक्लिक बना लीजिएगा, सर्कल ही बनाइएगा, शुरू में स्टार्टिंग में समझने के लिए सर्कल बना लीजिए, और A B C 3 लिखिए, और ये जो एरो है साइक्लिक ऑर्डर में रहेगा, ऐसे होते हुए जाएगा। घड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, घड़ी का सुई कैसे घूमता है, घड़ी का सुई ऐसे घूमता है ना, ऐसे टिक 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 ऐसे घूमता है, तो ये भी ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x के साथ a है तो a को ढक दीजिए, बचा BC लिख दीजिए, BC माइनस BC लिख दिए। अब बात बता, तो BC तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो B1 C1 है, B2 C2 है, तो क्या होगा, B1 होगा ना B2 होगा ना C1 होगा ना C2 होगा,
तो बस अब स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम 1 2 लिखते हैं तो 1 2 से चालू करते हैं। तो बी को 1 में वो बी के साथ 1 लगा दीजिए, सी के साथ 2 लगा दीजिए, जो इसका लगाइएगा उसके बाद वाला उल्टा हो जाएगा, ख़त्म। मेन है ये सही कीजिएगा तो बाकी सब सही हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाला पार्ट ख़त्म। तो हम लोग कहाँ तक किए, सी तक किए, सी तक किए हैं अभी काम। अब नीचे में क्या आएगा, सी तक किए हैं तो सी के बाद से चालू होगा। सी के बाद क्या है, ए, तो फिर ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब बचा 2 ए बी और ए बी। फिर वही A1 लिखेंगे ना A2 लिखेंगे, तो पहला शुरू 1 2 3 4 ऐसा लिखते हैं, तो पहले A1 लिखेंगे, बाद में B2 लिखेंगे, उसी तरह बाद में A2, उसके बाद A1। ये दोनों सही होना चाहिए। उसी तरह Y के लिए, Y का टाइम में क्या हो जाएगा, फिर से बनाएंगे, Y को ढक देंगे। Y को जैसे ढकेंगे तो ऐसा नहीं है कि AC चलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, नहीं, जैसे B को ढके उसके बाद से चालू करेंगे, CA फिर CA, तो वही लिखें CA माइनस CA। तो 1 2 सेम जैसे सोचे वैसे होगा, उसे कर दी। बाकी वैल्यू सही से पुट करेंगे, बना देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यही होता है कि वैल्यू गलती पुट कर देते हैं, माइनस गलती पुट कर देते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है। अभी दूसरा इक्वेशन लेते हैं, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का और एक तरीका बता देते हैं। आइए इस इक्वेशन को भी फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको ध्यान रखिएगा, चैनल को अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, फॉलो कीजिए। तो सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या बोले हैं कि सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, सबको एक तरफ लेकर आते हैं, तो एक तरफ ला दिए इसको, उसी तरह इसको भी ला दिए एक तरफ। अब देखिए क्या करना है, अब करना क्या है, ये लिखिए x, यहाँ लिखिए y, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है 1, x का कोफिशिएंट क्या है 1 लिख दिए। y का कोफिशिएंट क्या है -3 लिखें। फिर उसी तरह यहाँ पे x का x और y का कोफिशिएंट हो गया, ठीक है, x और y का कोफिशिएंट हो गया। उसके बाद ये z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये -7, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट नंबर। उसी तरह यहाँ भी होगा ये 3, ये -3 और ये -15। ये हम सिर्फ इसलिए लिखे थे कि दिखाएंगे कि x ये लिखे, माने ये x का कोफिशिएंट लिखे है, y का कोफिशिएंट लिखे है, ये कांस्टेंट नंबर लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको फिर से एक बार लिख देना, किसको, जैसे ये लिख दिए तो तीनों हो गया। अब फिर इन दोनों को फिर से एक बार लिख दीजिए, क्या क्या है 1 3 -3 है और ये 3 -3। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालना है तो इसको भूल जाइए, x का वैल्यू निकालना है तो इसको भूल जाना है। करना क्या है, अब इतना इंटू इतना, -3 इंटू -15, ठीक है, इतना इंटू इतना, फिर माइनस का साइन देना है, इतना इंटू इतना, -3 इंटू -7, ठीक है, ख़त्म। पहले एक नंबर इधर से, फिर 2 नंबर इधर से मल्टीप्लाई करना है, साइन बीच में क्या होगा, माइनस का साइन होगा। ये दोनों को क्यों लिए, क्योंकि हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो x वाला को ढक दिए, x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो x वाला को ढक दिए, क्लियर। अब नीचे क्या लिखेंगे, ये जो रिपीट जो लिखवाए थे ना यहाँ पे, इसलिए लिखाए थे, इधर में कहाँ जाएंगे क्या होगा उतना कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये जो रिपीट है इसको उस समय यहाँ पे ऐसे करेंगे, 1 इंटू -3 हो जाएगा, फिर नीचे माइनस साइन नहीं होगा बीच में, ठीक है, फिर 3 इंटू -3 हो जाएगा, हो गया। बाकी आप कैलकुलेशन कर दीजिए, जो आएगा आंसर आएगा। तो हो जाएगा 45 -21 -3 -9, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 45 21 24, नीचे होगा -12, x = -2 निकलेगा, ठीक है, x = -2 निकलेगा। यही अब y का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए y = ये पहले लिखना सही करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला याद करके नहीं रखना है तो ऐसे करना पड़ेगा, तो ये याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है, ये याद करके रखना पड़ेगा। पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 B1
B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। ये जो शुरू में एक पहले मेथड जो बताए थे फॉर्मूला, देखिए ये तो पूरा फॉर्मूला में ही बैठ गया। उस समय x इक्वल टू क्या लिखे थे ना B1 इंटू C2 लिखे थे, ये B1 इंटू C2 हो गया, माइनस B2 इंटू C1, ये B2 इंटू C1, अभी वही लिखे। घुरा फिरा के वही चीज़ होगा, लेकिन उसमें क्या है वो साइक्लिक ऑर्डर करके सीखते थे, इसमें क्या है डायरेक्ट इस तरह से लिखकर सीख रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, अब y का वैल्यू निकालना है। पहले लिख लेते हैं, एक A1 A2 B1 B2 C1 C2 1 3 -3 इस चीज़ को फिर से एक बार रिपीट करके लिख देते हैं। 3 चीज़ तो हम लोग लिख ही दिए ख़त्म, लेकिन बाद में और क्या करेंगे, इसको रिपीट कर देंगे, सुविधा होगा। अब y इक्वल टू क्या होगा, ये y वाला पार्ट कौन सा है, x के बाद y वाला पार्ट है, तो इसको भूल जाइए, इसको ख़त्म कर दीजिए। तो अब बचा क्या, अब इतना इंटू इतना होगा, 1 इंटू -15 होगा, फिर माइनस साइन फॉर्मूला से, फिर इतना इंटू इतना 3 इंटू -7। नीचे में क्या होगा, फिर वही जो बाद में जो बच गया, इन दोनों का तो काम हो गया, तो बाद में यही बचा, या फिर यहाँ पे जो लिखे वही वहाँ पे होगा, सेम टू सेम। तो हो जाएगा -15 प्लस 21 बाई -3 प्लस 9 ना -9, यहाँ पे गलती हो गया ना, माइनस इंटू माइनस तो प्लस होना चाहिए, ये प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, नीचे में कितना हो जाएगा 6, कट के हो गया 1, तो x का वैल्यू क्या मिला 4 और y का वैल्यू 1। ये आपका सही है ना गलत है, हम चेक करने के लिए पहले बता दिए थे कि इसका वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, आंसर अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा तो आपका ये जो किए हैं वो सही है। इसको चेक करके देख लेते हैं सही है ना गलत है। ठीक है, चेक करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x - 3y इक्वल टू 7 है, x का वैल्यू कितना निकला है हमारा 4 लिखिए, माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 1, इधर में 7 है, ये तो गलती हो गया हम लोग का, 4 - 3 इक्वल टू 7, ये तो गलती हो गया, कहीं पे साइन का लफड़ा है, देखा जाए कहाँ पे साइन का प्रॉब्लम हो गया। माइनस और ये y का 3 इंटू -7, ये तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस होना पड़ेगा, प्लस होने के लिए y माइनस होना पड़ेगा, तो y माइनस हो कहाँ रहा है, प्लस देखिए यहाँ पे रॉन्ग हो गया था, ये y का जब वैल्यू निकालने गए, ये y को ढकने के बाद ये चीज़ पहले आएगा, इतना इंटू इतना, y को ढक दिए, x को ढकें इसके बाद वाला लिखें, फिर जब y को ढकेंगे तो इसके बाद वाला ही लिखेंगे, -7 इंटू 3 माइनस, उसके बाद माइनस का साइन, -15 इंटू 1, नीचे में जो यहाँ पे लिखे थे वही होगा, 1 इंटू -3 और -3 इंटू -3, तो हो जाएगा -21 प्लस 15 हो जाएगा 3 प्लस 9, तो हो जाएगा -6 बाई प्लस 6, कट के हो जाएगा -1, y का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 7, अब हो जाएगा 7 इक्वल टू 7। ये जो वेरीफाई हो गया इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, हमारा आंसर सही है। ये फिर से बोल देते हैं, x का जब निकालने जाएंगे तो x को ढक देंगे, इतना इंटू इतना इतना इतना, और नीचे में होगा इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना। ठीक है, माइनस साइन सब बीच में माइनस से साइन होगा, ये साइन सब बीच में माइनस होगा। जब y का बारी आएगा तो y को ढक देंगे, तो y को ढक देंगे तो उसके बाद में क्या है, इतना इंटू इतना है, उसके बाद इतना इंटू इतना है। ठीक है, तब ये करेंगे, बाद पीछे माइनस साइन देंगे, जो इसका नीचे लिखेंगे इसका भी नीचे वही लिखेंगे। तो ऐसे सोचिए, या फिर वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो फॉर्मूला दिए थे वैसे सोचिए, कोई भी मेथड से सोचने से बनने से होगा। तो आपका बुक का जो है पूरा मेथड 3.5 तक जो लेसन है वहाँ तक ये कंप्लीट करवा दिए हैं हम। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके अनुसार इक्वेशन बनाना है और फिर ये करना है। और फिलहाल हमारा ये श्याम के मैथमेटिक्स जो चैनल है उसमें क्लास 10 के लिए फ़िलहाल सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसको देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए। बाकी इसका जब हो जाएगा कंप्लीट तो इसको भी डाल देंगे यूट्यूब में।